इस फिल्म की कहानी जोल नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने पेरेंट्स के घर से जाने के बाद लड़कियों को घर पर बुलाकर उनके साथ दिन रात एंजॉय करता है और ऐसा करते हुए वो अपने घर को कोठा बना देता है। अब आगे जोल और क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है रिस्की बिजनेस और ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जोल नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर जा रहा होता है, पर तभी अचानक जोल के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो अपने घर जाने की बजाय अपने पड़ोसी के घर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है तो वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे ऊपर से पानी गिरने की आवाज आती है तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है। जोल वहां पर देखता है कि एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है। अब उस लड़की को देखकर जोल के तन बदन में आग भड़क जाती है और वो भी उसके साथ नहाने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। फिर वो लड़की जोल को देखकर उसे बोलती है कि क्या तुम मेरी पीठ रगड़ सकते हो। अब क्योंकि जोल एक बहुत आज्ञाकारी लड़का था इसलिए वो पूरी शिद्दत से उसकी पीठ रगड़ने के लिए उसके पास जाता है। जोल जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है तो तभी उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जोल सिर्फ सपना देख रहा था। फिर शाम को जोल अपने दोस्तों से मिलता है और वो उनके सामने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। जोल बोलता है कि कल रात को मैंने पड़ोस की बेबी सीटर के साथ घपाघप किया। अब ये बात सुनकर उसका कोई भी दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता और सभी उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जोल अपने एक दोस्त चमन चूतिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इस पर चमन चूतिया उसे बोलता है कि तुम इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना मत और रोज घर पर एक नई लड़की बुलाकर उसके साथ मजे करना। इसके बाद हम जोल के पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जाने से पहले जोल को बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद घर के किसी भी सामान को छूना मत। फिर जोल के डैड उसको अपना म्यूजिक प्लेयर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसको तो तुम भूल कर भी मत छूना। इसके बाद जोल के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही जोल की मौज हो जाती है। जोल सबसे पहले अपने डैड के म्यूजिक प्लेयर पर लाउड म्यूजिक लगाता है और नंगा होकर पूरे घर में नाचने लगता है। फिर शाम को जोल का एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर पर आता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जोल के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। फिर वो दोनों जोल के रूम में चले जाते हैं और वहां पर दबा दबा कर घपाघप करने लगते हैं। अब नीचे बैठा हुआ जोल उनकी आवाजें सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है और वो अपने डैड की लग्जरी कार लेकर वहां से बाहर चला जाता है। रास्ते में वो लड़कियों पर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है पर लग्जरी कार होने के बावजूद भी कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती। फिर अगले दिन जोल का दोस्त चमन चूतिया उसे बताता है कि अभी तुम्हारा घर खाली है और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। चमन चूतिया जोल की आज की रात रंगीन करने के लिए एक लड़की बुक कर लेता है, पर जब जोल को इस बारे में पता चलता है तो वो चमन चूतिया पर गुस्सा करने लगता है। फिर जोल उसी नंबर पर फोन करके लड़की को कैंसिल करने की कोशिश करता है पर वो नंबर नहीं लगता। फिर रात को 8 बजे जोल के घर की घंटी बजती है और जोल को लगता है कि शायद वो लड़की आ चुकी है। अब जोल के अंदर भी ठरक जागना शुरू हो जाती है, पर फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त ने लड़की की जगह एक मीठे को बुला लिया है। अब उसको देखते ही जोल के खड़े अरमान वापस सो जाते हैं और फिर वो गुस्से में अपने दोस्त चमन चूतिया को फोन करता है, पर इस पर चमन चूतिया उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर जोल उस मीठे को वहां से जाने के लिए बोलता है, पर वो मीठा जाने से पहले उससे अपना सर्विस चार्ज मांगता है। अब जोल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो पैसे जोल के पेरेंट्स उसको देकर गए थे वो सारे पैसे जोल को उसे देने पड़ते हैं। अब जाते जाते वो मीठा जोल को एक लड़की का नंबर देता है और बोलता है कि तुम इसे फोन कर लेना, ये तुम्हारे अरमानों को वापस खड़ा कर देगी। अब जोल की ठरक तो बुझी नहीं थी, इसलिए वो उस नंबर पर फोन करके एक लड़की को बुला लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाना नाम की एक पटाखा लड़की आती है और उसको देखते ही जोल उस पर भूखे नंगे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और वो दोनों पूरी रात दबाकर घपाघप करते हैं। फिर अगले दिन लाना जोल से अपने सर्विस के $300 मांगती है, पर जोल की जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, इसलिए वो लाना को बोलता है कि उसे पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। फिर जोल जैसे ही बैंक से पैसे लेकर घर आता है तो वो देखता है कि लाना वहां से जा चुकी है और जाते जाते वो उसकी मॉम की एक बहुत ही महंगी ग्लास एग को अपने साथ ले जाती है। अब ये देखकर जोल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने दोस्त चमन चूतिया के साथ मिलकर लाना को ढूंढना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन लाना उन्हें एक होटल में दिखाई देती है। फिर लाना जोल के पास आती है और उसे बोलती है कि मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से यहाँ से कहीं लेकर चलो। पर इस पर जोल लाना को बोलता है कि पहले तुम मेरी मॉम का एंटीक एग वापस करो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लीना उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी, पर प्लीज अभी मुझे यहाँ से लेकर चलो। फिर जोल भी जल्दी से गाड़ी भगाकर वहाँ से निकल जाता है, पर लाना का मैनेजर उसका पीछा करने लगता है। अब मैनेजर से पीछा छुड़ाने के लिए जोल बहुत तेज गाड़ी चलाता है और फाइनली वो उससे पीछा छुड़वा लेता है। जोल लाना से पूछता है कि वो मैनेजर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। इस पर लाना उसे बोलती है कि उसने मैनेजर से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो उसके लिए काम भी करती थी, पर उसके रूड बिहेवियर के चलते उसने उसका काम करना बंद कर दिया।
फिर लाना उससे पूछते कि क्या वो आज रात को उसके घर पर रुक सकती है, तो जोल इसके लिए उसे हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन जोल को स्कूल जाना था, इसलिए वो लाना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर लाना उसे वहाँ से जाने से मना कर देती है और जोल को बोलती है कि जब तक तुम स्कूल में हो मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगी। फिर जोल स्कूल चला जाता है और जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपने घर में से अपने एक दोस्त को बाहर निकलते हुए देखता है। जोल उसे पूछता है कि क्या तुमने लाना के साथ घपाघप तो नहीं किया। इस पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि मैंने लाना के साथ तो नहीं, पर उसकी दोस्त के साथ दबा कर किया है। फिर जोल घर के अंदर आकर लाना को बोलता है कि ये कोई भिंडी खाना नहीं है और यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। लाना उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, पर जोल उसे और उसकी दोस्त को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही वहाँ पर लाना का मैनेजर आ जाता है, इसलिए वो दोनों भागकर वापस जोल के घर में आ जाती हैं। फिर वो मैनेजर जोल को धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर के अंदर लाना जोल को बोलती है कि वो बस कुछ ही दिनों तक यहाँ पर रहेगी और उसके पेरेंट्स के आने से पहले वो यहाँ से चली जाएगी। फिर रात को जोल जब अपने रूम में बैठा होता है तो लाना उसके पास आती है और उसे उसके साथ में ड्राइव पर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ पर लाना जोल को बोलती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत अमीर हैं और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, इसलिए क्यों ना हम तुम्हारे घर में एक एडल्ट क्लब का बिजनेस शुरू करें। इस पर जोल उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तो लाना उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसका फायदा उठाया करते थे, इसलिए वो उससे परेशान होकर घर से भाग गई और तभी से ही वो ये काम कर रही है। अब जोल लाना से बहुत सवाल पूछ रहा था, इसलिए लाना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब जोल की कार एक हिल पर खड़ी थी, इसलिए वो कार अपने आप ही सरक कर नीचे जाने लगती है। जोल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कार सीधा जाकर नदी में गिर जाती है। अब ये देखकर जोल की फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि वो कार उसके डैड की सबसे लग्जरी कार थी। अब उस कार को रिपेयर कराने के लिए जोल को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, पर जोल के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब जोल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लाना के पास जाता है और उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद से ही उन दोनों की ऐश हो जाती है और वो दोनों अपने अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और जोल के घर में कस्टमर्स और लड़कियों की भीड़ लग जाती है। उसी रात एक कॉलेज से टट्टूलाल नाम का एक आदमी जोल का इंटरव्यू लेने उसके घर आता है। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि ये घर कम और भिंडी खाना ज्यादा लग रहा है। फिर जोल उसे लेकर एक खाली कमरे में जाता है, पर जोल वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा था, इसलिए उस कमरे में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई लड़की को लेकर आ जाता था। फिर वो रिक्रूटर जोल से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो इस पर जोल उसे बोलता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो रिक्रूटर भी वहाँ पर रुक जाता है और 2-4 शॉट लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि भैया टट्टी और ठरक को कोई नहीं रोक सकता, उसे तो बाहर निकालना ही होगा। इसके बाद लाना जोल के पास आती है और उसे बोलती है कि हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अब जोल और लाना के अंदर भी ठरक जागने लगती है और वो घपाघप करने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ वो ट्रेन के खाली होने का वेट करते हैं और ट्रेन जैसे ही खाली होती है तभी वो लपक कर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब जोल के पास भी बहुत सारे पैसे आ गए थे, इसलिए वो अपनी डैड की कार को रिपेयर करवा कर वापस घर ले आता है। जोल जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसकी फिर से फटकर 64 हो जाती है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान गायब है। जोल को लगता है कि शायद उसका सामान लाना ने ही चुराया होगा, इसलिए वो लाना को फोन करता है, पर फोन लाना का मैनेजर उठाता है और वो जोल को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा सामान चुराया है। अब आज के दिन ही जोल के पेरेंट्स भी वापस आने वाले थे, इसलिए जोल मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सामान वापस कर दे। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर सारा सामान लेकर जोल के घर के बाहर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुमने अपने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे तुम मुझे दे दो। अब जोल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सारे पैसे उस मैनेजर को दे देता है। फिर जोल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे फर्नीचर को वापस अपनी जगह पर सेट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं। फिर उसकी मॉम जब घर का सारा सामान देखती है तो वो जोल को बोलते है कि तुमने मेरे एंटी कंडे पर क्रैक डाल दिया है, और इस पर वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जोल के फादर उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि जो रिक्रूटर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया था वो तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि रिक्रूटर किस चीज से इम्प्रेस हुआ है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोल की मुलाकात वापस लाना से होती है और वो दोनों अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।